जय हिंदी जय भारत। नमस्कार। मंच पर उपस्थित आदरणीय अतिथिगण, काव्य प्रेमियों और हिंदी की आत्मा से जुड़े सभी साथियों को मेरा स्नेहिल प्रणाम। आज हम सब यहाँ केवल एक दिवस मनाने नहीं, बल्कि अपनी जड़ों, अपनी पहचान और अपनी आत्मा हिंदी को नमन करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। हिंदी केवल भाषा नहीं है, यह वह धड़कन है जो भारत को एक सूत्र में पिरोती है। और आज इंडिया पोएट्री हाउस जैसे पावन मंच से हिंदी की महिमा पर बोलना मेरे लिए गर्व का क्षण है। जो दिलों को जोड़ दे वही बोली हिंदी है, जो संस्कारों को थाम ले वही डोली हिंदी है। भारत की मिट्टी से जो खुशबू आती है वही खुशबू ही हिंदी है। और इसी हिंदी दिवस पर इस काव्य गृह में मैं आप सबके साथ हिंदी की गरिमा, हिंदी का गौरव और हिंदी की आत्मा बांटने आया हूँ। हिंदी मेरी माँ की बोली, हिंदी से ही है घर की डोली, हिंदी मेरी सांसों में बसती, हिंदी मेरी धड़कन में हंसती। जब जब दुनिया ने पूछा तुम्हारी पहचान कहाँ है, मैंने मुस्कुरा कर कहा जहाँ हिंदी की मुस्कान है। हिंदी केवल भाषा नहीं है, ये संस्कारों की थाती है। किसी भी कला की शुरुआत अपने नाम से करें तो वो बड़ा ही सुखद पल होता है। पिछले 7 वर्षों से मैं अपने गुरुदेव श्री देवानंद गौड़िया के द्वारा अध्ययन करने के पश्चात इस माइक के सामने यदि खड़ा हूँ तो यदि मैं यहाँ पर कुछ बोल पा रहा हूँ तो उसके पीछे की वजह हमारे गुरुदेव, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों यहाँ पर अपनी पंक्तियों को प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन यदि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो उनकी बदौलत खड़ा हूँ। कि पगडंड हवाओं का मोड़ देंगे हम, पगडंड हवाओं का मोड़ देंगे हम, या तुमको वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे, या तुमको वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे। जिस दिन भी सच लिखने में काम करी कलम, जिस दिन भी सच लिखने में काम करी कलम, कागज को फाड़ देंगे कलम तोड़ देंगे हम, कागज को फाड़ देंगे कलम तोड़ देंगे। थोड़ा सा इस देश और मातृभूमि के प्रति लिखने की कोशिश में भगत सिंह के इस मिट्टी पर अत्याचार नहीं अब सहे जाएंगे, जाति धर्म के झगड़े में अब गलत नहीं हम कहे जाएंगे। अरे लाख परिंदों के उड़ने से बाज नहीं डरा करते, लाख परिंदों के उड़ने से बाज नहीं डरा करते, दुश्मन के भारी जत्थों से हम वीर नहीं डरा करते, हम वीर नहीं डरा करते। अरे ईमान इरादों को दफन किए तो मत सोवो कल्पनाओं में, ईमान इरादों को दफन किए तो मत सोवो कल्पनाओं में, उठो असी पर भाग लगाओ खत्म करो हैवानों को। मातृभूमि की इस मिट्टी में जयगान सुनाने आया हूँ, विस्मित के सपनों को फिर से याद दिलाने आया हूँ, विस्मित के सपनों को फिर से याद दिलाने आया हूँ। अरे उठो, अरे विचार करो तुम इस देश की परिभाषा का, नवीन के इस मानव की आशा और निराशा का। तुम्ही राष्ट्र के पथदर्शक हो, तुम्ही हो राष्ट्र की अभिलाषा, तुम्ही लोग पर देश पिता है राष्ट्र की अंतिम आशा, तुम्ही लोग पर देश पिता है राष्ट्र की अंतिम आशा। भारत की राजनीति में हो रही युवाओं के साथ गद्दारी पर मैं कुछ पंक्तियों के द्वारा सवाल उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक विधि का छात्र हूँ, तो अपनी कुछ पंक्तियों से सवाल करता हूँ कि धंधे में सवाल उठाने आए हैं, राजनीति के धंधे में सवाल उठाने आए हैं, युवा शक्ति की पीढ़ी में स्वाभिमान जगाने आए हैं, युवा शक्ति की पीढ़ी में स्वाभिमान जगाने आए हैं। अरे कर रहे तुम नारी सुरक्षा, कर रहे तुम नारी सुरक्षा, पढ़ रहे बलात्कारी क्यों, कर शिक्षा पर दे रहे बढ़ावा तो पिलक रहे बिहारी क्यों, तुम गिरा रहे अर्थव्यवस्था, अरे गिरा रहे तुम अर्थव्यवस्था क्यों। क्या यही तुम्हारी सीमा है, क्या यही तुम्हारी सीमा है जब छात्र उतरते सड़कों पर, क्या यही तुम्हारी सीमा है जब छात्र उतरते सड़कों पर, बरस रहे हैं डंडे अब उन बेचारे नियंत्रणों पर, बरस रहे हैं डंडे अब उन बेचारे नियंत्रणों पर। शिक्षक भी अब खड़े हुए हक की मांग लगाते हैं, शिक्षक भी अब खड़े हुए हक की मांग लगाते हैं, है सच्चाई की लड़ाई में वे भी अब डंडे खाते हैं, है सच्चाई की लड़ाई में वे भी अब डंडे खाते हैं। विचार करो
आगे, क्या यही तुम्हारी सीमा है? क्या यही तुम्हारी सीमा है जो छात्र नरक सड़कों पर बरस रहे हैं डंडे अब इन बेचारे नियतों पर? शिक्षक भी अब खड़े हुए हक की मांग लगाते हैं, सच्चाई की लड़ाई में वे भी अब डंडे खाते हैं। करो विचार तनिक तो तुम, करो विचार तनिक तो तुम, शिक्षक कौन कहलाता है? करो विचार तनिक तो तुम, शिक्षक कौन कहलाता है? आदि अंत का वही समागम राष्ट्र वही बनाता है। आदि अंत का वही समागम राष्ट्र वही बनाता है। फिर डंडे जब बरसेंगे उस पर, फिर डंडे जब बरसेंगे उस पर, कल में होगा क्या अस्त्र वही? या तो जीत सत्य की होगी, या फिर अंत विनाश वही, या फिर अंत विनाश वही। जब बनकर हिंसक अत्याचारी बनेंगे सत्ता के अधिकारी, तब युवा कुपित होता है, जंग की राह मचलता है। आती है क्रांति बहारों में, युवा शक्ति मझधारों में, जब मन में विजय समाता है, तन में रणभेरी आता है। जब आग ज्वलंत भड़कता है, तब वही विजय कहलाता है, तब वही विजय कहलाता है। तुम भूल रहे हो देशभक्तों के स्वाभिमान इरादों को, तुम भूल गए अपने ही खुद के दिए गए उन वादों को। राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति भूल गए तुम, रोक लो अपनी कामना, मिट जाओगे गद्दारों तुम, मिट जाओगे गद्दारों। अरे लाख बोझ से क्यों न कर लो, लाख बोझ से क्यों ना कर लो, जीत कभी न पाओगे, झूठे झूठे वादोगे तुम जीत नहीं गा पाओगे। टकरा नहीं पाओगे तुम इनकलाब के नारों से, टकरा नहीं पाओगे तुम इनकलाब के नारों से, जीत नहीं पाओगे तुम बेबस बेसहारों से। सत्ता की कुर्सी पर से तुमको अब हटना होगा, गद्दारों के बुरे इरादों को भी हटना होगा। आएगी अब क्रांति देश में युवा शक्ति के नारों से, आएगी अब क्रांति देश में युवा शक्ति के नारों से। बदलेगी अब राष्ट्र दशा हिंद के पहरेदारों से, बदलेगी अब राष्ट्र दशा हिंद के पहरेदारों से। जिस भारतवर्ष की मिट्टी में दुनिया के सबसे प्राचीनतम, सबसे महान शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, जहाँ पे स्थित नालंदा और विश्वविद्यालय, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय से निकले दोस्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रहे थे। आज उस भारत की क्या दशा है सुनिएगा। कहीं टूटते मकानों के बाहर भी रहते लोग हैं, कहीं टूटते मकानों के बाहर भी रहते लोग हैं, कहीं मौत की घंटी बजाते वैद्यशाला में लोग हैं, कहीं मौत की घंटी बजाते वैद्यशाला में लोग हैं। कहीं जंगलों से कट रही पेड़ों की प्रजाति है, कहीं जंगलों से कट रही पेड़ों की प्रजाति है, कहीं आपस में लड़ा रही लोगों को ऊंच नीच की जाती है। क्या है किसी को समझ नहीं इस समाज के हालात की, क्या है किसी को समझ नहीं इस समाज के हालात की। या डर कर सब अब चुप बैठे हैं, डर से किसी से बात की, या सब हो गए अब मौन यूं ही, डर से किसी के बात की। आखिर हो क्या रहा है इस देश में कि पाठशाला बंद करवाई जा रही, पाठशाला बंद करवाए जा रहे हैं, शराब के ठेके खुलवाए जा रहे हैं। क्या हो चुकी है इस समाज की उन्नति, क्या हो चुका इस देश का विकास? क्या डर कर सब अब चुप बैठे हैं सत्ताधारी सेठों से? क्या डर कर अब सब चुप बैठे हैं सत्ताधारी सेठों से? क्यों बंद हो गए ताले अब लोगों के मुंहों पे? क्यों बंद हो गए ताले अब लोगों के मुंहों पे? क्या खत्म हो गई ऊंचा जो वीरों ने रक्त बहाई थी, या खत्म हो गई स्याही जो कवियों ने कलम चलाई थी? या खत्म हो गई स्याही जो कवियों ने कलम चलाई थी? मैं प्रश्न पूछता उन सबसे, मैं प्रश्न पूछता उन सबसे जो लड़ जाए इन गद्दारों से। क्या तंग नहीं हो तुम अब तक इनके कटु व्यवहारों से? क्या तंग नहीं हो तुम अब तक इनके कटु व्यवहारों से? उठो चलो अब युद्ध लड़ो, उठो चलो अब युद्ध लड़ो इस सामाजिक अभिजारी से।
दूर करो इन सत्ताधारी संग्राम से। कब तक ऐसे शांत रहोगे, कब तक ऐसे शांत रहोगे, सहोगे जुल्म और अत्याचार। कब तक ऐसे शांत रहोगे, सहोगे जुल्म और अत्याचार। अरे उठो तनिक सोचो तुम, कुछ तो थोड़ा करो विचार, कुछ तो थोड़ा करो विचार।